बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। हुकूमत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहना के मुकाम पर या किसी भी सियासी पार्टी का इस मुकाम पर पहला जलसा था। आज तक की जलसा गाह नहीं है लाहौर के अंदर। मीनार पाकिस्तान में जलसे हुए, मोची दरवाजे पर लाहौर में जलसे हुआ करते थे, लेकिन आज पीटीआई ने नई तारीख रकम कर दी है और जाती उम्रा में इस जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं। मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तारीखी जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। पोस्टमार्टम करते हैं कि आज वहां पर कितने लोग मौजूद थे, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर जनाब आज छा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की दबंग एंट्री ने आज पीटीआई में पंजाब के अंदर लोगों में एक नई रूह फूंक दी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पंजाब की टीम है उसमें जनाब एक नया जज्बा और एक नया वलवला। गंडापुर साहब ने आज अहम तरीन तकरीर की है। बड़ा मुख्तसर किताब था और उसने हुकूमत की शलवारें गिल्ली कर दी। ये मामला और माजरा क्या है और आज हुकूमत की साजिश बेनकाब हुई है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन खबरें जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और चीफ जस्टिस काजी फारिसा के हवाले से खबर है और जस्टिस मंसूर अली शाह जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन काजी साहब ने एक नया जो है वो कट्टा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो मामला माजरा क्या है उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है वो बड़ा मायने खेज है। कादी साहब ने ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा साहब जो हैं वो जिस तरह से उनके जिस्म में शायद कपड़े भी मौजूद नहीं हैं। ये नंगा नाच मैंने आज से पहले कभी किसी का नहीं देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस मुनीर की बदरूह उनके जिस्म में उतर आई है और चीफ जस्टिस काजी फारिस साहब को कोई परवाह नहीं है मुल्क की, बस ताकतवरों के हाथों में खेल रहे हैं। ये वो काजी साहब हैं जो हुकूमती सदारती ऑर्डिनेंस के बहुत खिलाफ थे। उसी सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया, अपना थूका चाटा और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने रात को क्या किया, उसने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है उनको निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है उन्होंने उनको शामिल कर लिया ताकि अपनी मर्जी का बेंच बनाया जा सके। कादी साहब जो है वो उसके बाद नंगा नाच रहे हैं और इनसे बातें सुन लें जरा। भाषण इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे होते हैं, इनसे बड़ा तो इंटेलेक्ट पाकिस्तान के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। यानी कि काजी फारिस तो आसमान से उतर गया और वो पाकिस्तान को ठीक करने चाहेगा। कादी साहब जो है वो बुरी तरह से बेनकाब हो गए। अब एक्सटेंशन लेने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इनको एक्सटेंशन मिल जाए। और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना वो मामला रुका हुआ है। 8 फरवरी का इलेक्शन वो मामला रुका हुआ है। 8 जजेस का जो वजाती फैसला इलेक्शन कमीशन को जारी हुआ उसके ऊपर जनाब इन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। और फिर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट जनाब खामोश है, काजी साहब खामोश हैं, क्योंकि काजी साहब इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। पीटीआई की रिजर्व सीट्स हुकूमत को मिलेंगी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फारिस ईसा साहब। कि अगर इनको ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को नहीं मिलती, डेफिनेटली ना मौलाना मान रहे हैं, ना पीटीआई मान रही है और बाकी तमाम तरफ फिर हुकूमत के पास 2/3 नहीं है, तो रिजर्व सीट जब तक हुकूमत के पास नहीं आएंगी तो वो जब तक जो है वो कादी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी। अभी 35 दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। कादी साहब के पास सिर्फ 35 डेज बाकी रह चुके हैं और फिर नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो आईनी तरमीमी पैकेज जो है वो मंजूर करवाना जनाब उसके लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। और हुआ ये कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फारिस साहब ने आज जनाब एक नया कट्टा खोला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 जो जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था, जो फुल कोर्ट का फैसला था, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वजाहती बयान दिया था, वजाहत जारी की थी, जवाब दिया था जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से मान रहा था। अब अभी तक जो है वो इसको आप रिव्यू पिटीशन करना नहीं डाल सकते क्योंकि ये तफसीली फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का उन जजेस का। अब कादी साहब ने इस फैसले की रोशनी में, इस वजाहत की रोशनी में उन जजेस से 9 सवाल जो हैं वो उनका जवाब तलब कर लिया। यानी कि एक जानिब तो 8 जजेस खड़े हैं, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस अकेले खड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी बगावत है कि काजी साहब अपने जजेस के खिलाफ ही खड़े हो चुके हैं। रात को मैंने कल खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में हंगामी इजलास जारी है और ये माइनस काजी फारिस ईसा है। अब ये 9 सवाल जो पूछे गए उसमें एक सबसे पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने
वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की, जो जजेस को जनाब ये वजाहत जारी करना पड़ गई। अब इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी थी, अब यहाँ पर जो है वो काजी साहब बड़े फंस गए और बड़े दिलचस्प किस्म के जवाब उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं। काजी साहब का चेहरे से मजीद नकाब उतरेगा और ये 8 जजेस उतारेंगे। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, ये जनाब काजी साहब ने सवाल पूछा है। सवाल नंबर 3, मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हो गई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए। सवाल नंबर 5, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। सवाल नंबर 6, दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। सवाल नंबर 7, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया। सवाल नंबर 8, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हो गए। सवाल नंबर 9, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने दिया है। अब जनाब इन्होंने 8 जजेस से ये सवाल पूछे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो ऑर्डर जारी हो गया, वो वजाहत जारी हुई। हालांकि वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इससे तो बेखबर था, तो वो ये सारा कुछ कैसे हो गया। तो काजी साहब जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए नंगा नाच रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को जब वजाहत जारी हो गई है तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन अगर उस फैसले के खिलाफ वर्जी करता है तो उनको सख्त कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो आज खड़े हो गए, वो हुकूमत के लिए खड़े हो गए, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़े हो गए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़े हो गए। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की जंग है, दिलचस्प किस्म की जंग है कि आज काजी फायद ईसा साहब जो है वो नंगा नाच रहे हैं। और फारूक एच नाइक साहब जो हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम ऑर्डिनेंस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस एक बुरी कानून साजी है और स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लिए बगैर ये ऑर्डिनेंस किसने जारी किया और इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो ये एक जो है वो बड़ी खबर है। और फिर अब काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो अब फारिग होने जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन एक बड़ा दिलचस्प किस्म का खेल है। तो उनके हवाले से जनाब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उनकी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ये दरख्वास्त जारी की गई है और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी मुतनाज़ा बना रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा MNS की तादाद नहीं है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन उनके हल्फ से पहले ही जारी हो चुका था और लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी करे। तो ये आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। उम्मीद है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी ये दरख्वास्त दायर कर दी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, काजी साहब भी रास्ता रोक रहे हैं, हुकूमत भी रास्ता रोक रही है। ये आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज हैं या आइनी फैसले देने वाले जज हैं, तो लिहाजा अब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी ब्रिगेड एक्टिव हो चुकी है। अल्लाह हक के सच का खुदा है। अब चलें और आगे मजीद खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आज जनाब छा गए हैं, हुकूमत की शलवारें गिल्ली हो गई हैं, साजिश बेनकाब हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह से उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन खताब किया और आज उनके खताब बड़ा मायनी खेज था, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आज PTI का जलसा हुआ, PTI के जलसे ने तख्ते लाहौर को जो है वो फतह कर लिया। लाहौर नून लीग के हाथ में नहीं है, बल्कि लाहौर में ये अपनी नशिस्तें हार गए 8 फरवरी को। मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, पूरा खानदान जो है वो अपने आबाई हलकों से हार गया। तो ये नून लीग की तारीखी शिकस्त थी और आज 2 सालों के बाद लाहौर के अंदर PTI ने जलसा करने में वो कामयाब हो गई। और मैंने जो तमाम तर विजुअल से अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाए भी कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर अवाम का समंदर लेकर लाहौर में निकली है और वहां पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। अस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं और ये कहती हैं कि जलसा नाकाम हो गया, यानी कि जलसे के खौफ से अस्मा बुखारी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली खातून हमें ये बता रही हैं कि जलसा जनाब नाकाम हो चुका है। अब आप लोगों के प्यार देखें कि लोग वहां पर इमरान खान की जो आप उसको कह लें डमी है या उस इमरान खान का पुतला है वो वहां पर खड़ा हुआ था और लोग उसके साथ सेल्फीज ले रहे थे, इमरान खान की जैसे जलसे के अंदर एंट्री हुई हो। यानी कि लोगों का इमरान खान के साथ मोहब्बत इतनी है, लगाव इतना है कि लोग उसके ऊपर जान देने के लिए भी तैयार हैं।
ये इस वक्त सूरत हाल है। अब जनाब आपने देखा कि जलसे का वक्त था 6 बजे, उसके बाद लाइटें बंद कर दी गई, स्टेज के ऊपर पुलिस पहुंच गई, अली अमीन गंडापुर को आगे जाने नहीं दिया गया, जब उनको जनाब घेर लिया गया और माइक्स उतार लिए गए, स्टेज जो है वो उसको खाली करवा लिया गया और कारकुनान को कहा गया कि आपको हम मुंतशिर कर देंगे, आप यहाँ से भाग जाएं, और उनको भी वहां से निकाला गया। इनके हुकूमत का खौफ का यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं, मरीम नवाज के खौफ का अंदाजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब कुछ ब्रिगेड है, वो नून लीग के बड़े करीब है, सोशल मीडिया के ऊपर वो यहाँ पर बयानियां बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि फ्लॉप जलसे के खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ ने रवायती फसाद का आगाज कर दिया है और उसमें बताया जा रहा है कि गरीब ट्रक ड्राइवरों पर हमले किए जा रहे हैं। आप जुबान सुने, एक भी मुकामी नहीं है, बल्कि पख्तून दोस्त ने बताया कि लहजा केपीके का नहीं बल्कि अफगानी है। बाद में कहते हैं कि हमें जलसे से क्यों नहीं रोका। अब वो ये इस पर नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो ट्रक ड्राइवर वालों के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो जनाब वो असला बरदार हैं, उनके पास डंडे सोटे हैं। तो इस तरह का बयानिया हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ये एक बार फिर से खूनी साजिश करने में वो नाकाम हो गई है, वो बेनकाब हो गई है, वो पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़ी गई है। तो इस तरह का नैरेटिव जो है बिल्ड किया गया, लेकिन हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो गई। अब जो मामला है वो इतना बड़ा अहम हो चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंचते हैं जलसागाह में, वो पैदल चलते हैं, उनको घेरा जाता है, लेकिन उनको फिर छोड़ दिया गया। फिर वो जलसागाह में अपनी जनाब एंट्री देते हैं। आप उनकी एंट्री अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह से पहुंचे, और हुकूमत ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि अली अमीन गंडापुर को आज तकरीर नहीं करने देनी। उनसे पहले जो है वो स्टेज खाली करवा लिया गया, माइक्स जो है वो जनाब वहां से उतार लिए गए। अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री, फिर उन्होंने वहां पर इमरान खान की तस्वीर पकड़ी हुई थी और वो तस्वीर जो है उन्होंने हाथ में पकड़ी, उसको लहरा दिया। लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स ने आज के जलसे का बाइकआउट किया। किसी मीडिया के चैनल ने आज ये जलसा जो है वो नहीं दिखाया, एक भी झलक इस जलसे की नहीं दिखाई गई। तमाम ऑर्डर्स थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज कवरेज नहीं करनी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल की जाए, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं, आप खुश हैं ना। आज अली अमीन साहब जो हैं वो केपीके से पहुंचे, यहाँ तक आए, और वो जनाब उनके बाद जैसे अवाम ने उनका इस्तकबाल किया वो बेनज़ीर था। उनसे जनाब वो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं कि वो जिस तरह से निज़ाम के अंदर रह कर भी इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उनका इमरान खान से मोहब्बत भी, और इमरान खान साहब उनको अपना बड़े करीब भी समझते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी तकारीर भी से भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो इमरान खान के बड़े जानिसार हैं, उनके बड़े करीबी साथी भी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी है रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।